ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। लुसेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो भी एग्ज़ाम है इससे दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और किसी भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन में नहीं रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो अटैक की शुरुआत होती है वो होती है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम। और इसी से पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत पर पहला मुस्लिम या अरब आक्रमणकारी कौन हुए। भारत पर पहला मुस्लिम या अरब आक्रमणकारी कौन हुए, तो क्या बोलिएगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन कासिम। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, किस क्षेत्र से आते हैं और इसका क्या बैकग्राउंड है। इसको समझ लेंगे और तब पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि इन्होंने भारत पर अटैक कर दिया, क्या वजह था और किस चीज़ का बदला लेने का ये उतावला था। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये इनका जन्म हुआ है कब? 695 ईस्वी में। कब हुआ? 695 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, किताब का नाम लिखे हुए है चचनामा। क्या लिखे हैं? चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। बार बार चीज़ों को बोलिए, सुनिए, देखिए, आपको याद रहेगा। अली अहमद। लेकिन अबू बकर अल कूफ़ी एक और नाम याद रखिए। क्या नाम है? अबू बकर अल कूफ़ी। इन्होंने फ़ारसी में इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। ठीक ना? जैसे महाभारत संस्कृत में लिखी हुई है तो उसको फ़ारसी में अनुवाद किया गया, उसी तरह से ये चचनामा किताब है, इसको फ़ारसी में ट्रांसलेट किया है और तब नाम रखा गया फ़तेहनामा हिंद। किसने लिखा है? अबू बकर अल कूफ़ी ने। किस किताब को? चचनामा को। किस भाषा में ट्रांसलेट किया? फ़ारसी में। और ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है। इसका जन्म हुआ है कहाँ? सऊदी अरब में ही हुआ था। कहाँ हुआ? शहर का नाम ताइफे शहर। शहर का क्या नाम है? ताइफे। ताइफे शहर है, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ। यहाँ तक क्लियर? इनके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। क्या नाम था? कासिम बिन यूसुफ। और दादाजी का नाम है हजाज बिन यूसुफ। दादाजी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके पिता बहुत पहले गुजर गए और इनके दादाजी क्या थे? गवर्नर थे। कहाँ? इराक और सऊदी अरब दोनों एरिया में गवर्नर थे। और इनका पालन पोषण शुरू से बच्चे से ही किसने किया? इनके दादाजी ने ही किया। इन्हीं का नाम कहे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल हजाज। क्या पढ़ेंगे? अल हजाज शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इनके दादाजी थे। ये जो अल हजाज है, इनकी एक पुत्री थी, इनका नाम था जुबेदाह। जुबेदाह निकाह, इन्हीं से निकाह किया गया। किसका? कासिम का। जुबेदाह नाम था, जुबेदाह। और इसका निकाह किया गया कासिम से। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। तो खैर मुस्लिम जगत में ये होता है, काफ़ी नज़दीकी होती है और अभी भी प्रचलन में है। तो यानी मोहम्मद बिन कासिम का शादी किया। इसके कौन लगेंगे बताइए? एक रीजनिंग हो गया। इनके कौन लगेंगे? फुआ लगेंगे ना, तो इससे ये शादी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं भारत में इसका क्या कारण है। ऐसे आप लोग बहुत सारे किताबों में और लुसेंट में दिया है, इसका मुख्य कारण था धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हट करके तात्कालिक कारण विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं कि विश्व से तार किस तरह से सिंध प्रांत में जुड़ जाता है और भारत में जुड़ जाता है और क्या कारण है कि अरब या मुस्लिम भारत की ओर कूच कर जाते हैं। तात्कालिक कारण क्या है, बदला लेने का वजह क्या है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ जानना चाहिए, मुस्लिम जगत में एक खलीफा पद होता था, सर्वोच्च पद होता था पूरे दुनिया में, और खलीफा पूरे दुनिया में मुस्लिम जगत को कंट्रोल करता, सर्वोच्च पद होता था। तो यही खलीफा का नाम है वाहिद। क्या नाम है? वाहिद। ये कहाँ रहते थे? मिस्र में बैठे हुए थे। और इसका कनेक्शन जुड़ता है श्रीलंका के उस समय के राजा थे मेघवर्मन। क्या नाम था? मेघवर्मन। तो मेघवर्मन के द्वारा कुछ सहायता भेजी गई पानी वाला जहाज़ से, उसमें कुछ खाने पीने का सामान था। ठीक है, और उसके बाद कुछ लड़कियां थी, उसमें कुछ लड़कियां थी, अविवाहित लड़कियां थी या गरीब तबके की थी या विधवा महिलाएं थी, उसको लेकर के उस जहाज़ से लेकर के वहाँ मिस्र तक ले जाना था। वाहिद ने रिक्वेस्ट किया था और वाहिद का कहना था कि जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां यहाँ पर आएगी उनका निकाह करा देंगे और एजुकेशन संबंधित जो भी बातें हैं वो बातें कही गई थी। इस उद्देश्य हेतु मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को भेजा गया था जहाज़ के द्वारा, पानी वाला जहाज़ के द्वारा। लेकिन जहाज़ जाते जाते समय रास्ते में कुछ उल्टा हो जाता है, बीच में उस जहाज़ को लूट लिया जाता है। जैसे ही जहाज़ सिंध प्रांत के एक बंदरगाह है, सिंध प्रांत का एक बंदरगाह है,
देवल बंदरगाह, हाँ सिंध प्रांत का एक बंदरगाह है देवल बंदरगाह। इसके पास जैसे ही आता है कुछ लुटेरे कुछ डकैत इस जहाज़ को लूट लेता है, जितना भी खाने पीने का सामान है वो और जो लड़कियां हैं सबको लूट करके अलग अलग जगह ले करके चला जाता है। जैसे ही ऐसा होता है इसकी जानकारी तुरंत यहाँ होती है और ये जानकारी तुरंत कहाँ चल जाता है, खलीफा के पास चल जाता है, वाहिद के पास। वाहिद उसके बाद पत्र लिखता है किसको, दाहिर को, कि उस समय दाहिर का शासन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस समय आक्रमण किया गया था या जिस समय भारत में मुस्लिम का आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उस समय हिंदुस्तान में किसका शासन था, दाहिर का था। हिंदुस्तान क्या, सिंध प्रांत में, ठीक है। उस समय सिंध का प्रांत जो पाकिस्तान का इलाका है, जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान ये सब भारत में ही पड़ता था। तो उस समय किसका था, दाहिर। दाहिर बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम थे, नहीं, ये ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे और ये शिव के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। कहा यह जाता है, आगे आपको बताएंगे, जब काशी ने प्लानिंग बनाया था दाहिर को मारने का, तो उससे पहले कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया कि पहले जो बगल में मंदिर बनी हुई है वहाँ जो शिवलिंग है उसको ध्वस्त कर दीजिए, उसके बाद ही दाहिर मरेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले जाता है शिव मंदिर में, शिवलिंग को ध्वस्त करता है, उसके बाद दाहिर को मारने के लिए प्लानिंग करता है और उसी समय दाहिर की मृत्यु होती है, दाहिर को मारा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दाहिर कौन था, ब्राह्मण था। उस समय सिंध प्रांत में दाहिर का शासन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये बातें यहाँ तक गई तो इन्होंने पत्र लिखा, हो किसने, जो खलीफा था वाहिद, इन्होंने क्या किया, पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा, दाहिर को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा, भाई आपके क्षेत्र में जो है इस तरह की घटनाएं हुई है, आपको कुछ जानकारी है तो बताओ, या ऐसा आपके सैनिकों या लोगों ने किया है तो तुम जो है मेरा जो वाजिब बनता है या जो सही है तुम हमको बताओ। लेकिन इसको बताने से ये कतरा गया, बोला हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। देखो जिस क्षेत्र में जो शासक है उसी की न जिम्मेदारी होती है और इसी का लोग ने लूट लिया था और बार बार उस क्षेत्र में लूटा ही जाता था। तो इस कारण से इसको गुस्सा उठ जाता है और ये जानकारी देता है अल हजाज, जो कहाँ का गवर्नर है, इराक या सऊदी अरब का है। इसको जानकारी दी जाती है और अल हजाज जो है ये 2 सैनिक को भेजता है, 2 सैनिक को, किसको, बदला लेने के लिए। एक है हाँ उबैदुल्ला और दूसरा है बुदैल। उबैदुल्ला कहाँ से, स्थल मार्ग से, और बुदैल कहाँ से, जल मार्ग से। ये दोनों जाता है कहाँ, तो सिंध प्रांत में बदला लेने के। लेकिन ये जो दाहिर है इसको अच्छे तरह से पकड़ करके सैनिकों के द्वारा बहुत गलत तरीके से इसको मारता है, निर्मम इसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से मुस्लिम या अरब का पहला असफल आक्रमण माना गया है 711 ईस्वी में। कब हुआ था, 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। और ये असफल बताया गया किस इतिहासकार के द्वारा, डॉक्टर बी.डी. जैन के अनुसार, डॉक्टर बी.डी. जैन के अनुसार। और उस समय दाहिर का शासन था, ये किसने कहा, एस.सी. वर्मा ने। और एस.सी. वर्मा ने ये बताया कि कासिम ने 712 ईस्वी में अटैक किया था। 711 में जब ये हुआ था ना, इसका बदला लेने के लिए फिर जो है अल हजाज अपने पोता को आदेश देता है कि तुम जाओ इसको लूट करके आओ या उसका बदला लेकर के आओ। तो 712 में पहला अटैक करता है भारत पर, किसके अनुसार इतिहास में बताया गया, एस.सी. वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार, एस.सी. वर्मा के अनुसार बताया गया है। तो ये जो है कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम तैयार होता है। याद रखिए कई बार कासिम का जो ये मोहम्मद बिन कासिम है इसका नाम मीर कासिम भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कासिम तैयार होता है 6000 इराकी घोड़ा लेकर के, 6000 ऊँट सेना और 3000 भारवाहक ऊँट लेकर के तैयार हो जाता है। और उसके बाद ये साथ ही साथ इसमें 2 परिस्पास्त्र भी था। 2 परिस्पास्त्र का नाम याद रखो, एक का नाम था मंजानिक और दूसरा नाम था नेप्ता। इसके द्वारा क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर के द्वारा जो है ना किले की दीवार को तोड़ा जाता था और इसको हैंडल करने के लिए, इसको चलाने के लिए 500 से अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ जाती थी, ठीक ना, याद रखिए। इसके बाद इन सभी की तैयारियों के साथ ये सबसे सिंध प्रांत के अलग अलग क्षेत्र में आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। पहला शुरुआत होता है मकरान से, उसके बाद देवल में, नीरून में, सहवान में, रावर में, ब्राह्मण बाड़ में, अरोर में, सिक्का में और अंतिम में मुल्तान में जा कर के ये अपना जलवा दिखाता है और खूब लूट लेता है और इसी बीच जो है इसकी मृत्यु होती है। तो इसके बारे में अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से कहाँ किस तरह के लोग रहते थे और कहाँ किस तरह से कार्य किया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।